यस सर। तो मुझे चाहिए u का मिनिमम वैल्यू। u मिनिमम कब होगा? जब v 0 हो जाएगा ना। मतलब वो अर्थ का, बस मुझे ये चाहिए कि वो जस्ट अबाउट है ना, अर्थ का फील्ड को एस्केप कर जाए। मिनिमम वेलोसिटी मुझे कितना देना चाहिए? वो जस्ट अबाउट एस्केप कर जाए। जस्ट अबाउट एस्केप कर जाए मतलब एस्केप करने के बाद उसके पास है ना एनर्जी है नहीं है, उससे हमको कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके है ना, अगर उसके पास एनर्जी रहेगा एस्केप करने के बाद, तो फिर जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया वो मिनिमम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी नहीं है। अगर जस्ट अबाउट है ना, उसका वेलोसिटी 0 होते होते वो एस्केप कर गया, जस्ट अबाउट है ना, वो एक्चुअली 0 तो नहीं होना चाहिए, वो नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। क्योंकि है ना, मान लो देर इज नो बाउंड्री, समझ में आया, है ना। डिफाइंड और अनडिफाइंड रीजन का कोई बाउंड्री नहीं है। अब बाउंड्री अगर नहीं है तो बेसिकली होना क्या चाहिए? ठीक है ना, कहाँ पे एस्केप कर रहा है ना, कहाँ पे एस्केप कर रहा है वो तो हमको पता नहीं है। लेकिन जहां पे एस्केप कर रहा है वहां पे तो उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए ना, तब जाके एस्केप करेगा ना, नहीं तो एस्केप कैसे करेगा? नहीं तो वापस आ जाएगा ना। तो उसके पास एक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वहां पे। ठीक है ना। तो बेसिकली u मिनिमम होने के लिए v मिनिमम होना चाहिए, लेकिन v मिनिमम जो है नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? यस u सर। मिनिमम, मिनिमम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी के लिए जब वो एस्केप कर रहा है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल मतलब रीच, है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल पूल जब है ना, या फिर फील्ड रीजन जब एस्केप कर रहा है वो, उसके पास कुछ मिनिमम, है ना, उसके पास कुछ है ना वहां पे, है ना, मतलब है ना नेग्लिजिबल वेलोसिटी होना चाहिए। मतलब है ना, अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं रहेगा तो एस्केप नहीं कर पाएगा ना। एस्केप करने के लिए कुछ नेग्लिजिबल वेलोसिटी होना चाहिए ना। नाउ दैट वी टेक टू बी 0, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर u टू बी मिनिमम, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हर जगह पे है ना किया जाता है, ठीक है ना, फॉर यू टू बी मिनिमम, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट करना। क्योंकि एग्जैक्टली तो 0 नहीं होगा, फिर तो एस्केप कैसे करेगा अगर एग्जैक्टली 0 हो गया तो, है ना। u टू बी मिनिमम, है ना, v हैज टू बी मिनिमम। सर हाँ, यहाँ u स्केप करने से पहले का वेलोसिटी और v बाद का वेलोसिटी। हाँ, u स्केप करने के पहले का वेलोसिटी और v बाद का वेलोसिटी। है। u है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, जहां पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वेलोसिटी u है। v कौन सा वेलोसिटी है? वो फाइनल वेलोसिटी है जब वो एस्केप कर गया। एस्केप करने से पहले और बाद के वेलोसिटी में तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो तो बाउंड्री के पास एस्केप करेगा ना। यस सर। अर्थ के सरफेस पर है ना, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो u है, वो u डिक्रीज करेगा कि नहीं जब वो ऊपर जाएगा? यस जब सर। जब ऊपर फेंकेंगे, जितना ऊपर जाता रहेगा तो वो वेलोसिटी डिक्रीज करता रहेगा ना। हाँ डिक्रीज सर। करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, एक पॉइंट पे वो एस्केप कर गया। अब एस्केप करने के लिए भी उसके पास एक वेलोसिटी होना चाहिए ना, हाँ सर। क्योंकि एग्जैक्टली अगर एस्केप करने से पहले, अगर जस्ट पहले अगर उसका वेलोसिटी 0 हो गया तो फिर एस्केप नहीं करेगा ना, फिर तो वापस गिर जाएगा ना नीचे। यस सर। तो है ना, तो मतलब अर्थ के सरफेस पर जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, हमने जो वेलोसिटी उसको प्रोजेक्ट किया है, से उसको प्रोजेक्ट किया है ना, तो वो u है। और एस्केप जस्ट अबाउट जब कर रहा है वहां पे जो वेलोसिटी है, जस्ट एस्केप करने के बाद, वो वेलोसिटी v है ना। और u टू v तक वेलोसिटी तक है ना, कंप्लीट वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, पूरा वेलोसिटी u से डिक्रीज करके v हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये चाहिए कि u मिनिमम कितना होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए। अगर हमें ये चाहिए कि मिनिमम फील्ड कितना होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए, है ना, तो ये इक्वेशन को देखो। इक्वेशन को देख के हम ये बता पाएंगे, क्योंकि ना पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, मतलब ये तो एक फिक्स्ड पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी है ना, अर्थ के सरफेस पर सिस्टम पर पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, समझ में है ना। अब मुझे चाहिए ना u का वैल्यू मिनिमम कब होगा, ठीक है ना। u का वैल्यू जितना बड़ा होगा v का वैल्यू उतना बड़ा होगा।
u का वैल्यू जितना छोटा होगा v का वैल्यू उतना छोटा होगा, ठीक है ना। अब u का वैल्यू छोटा होने के लिए v का वैल्यू भी छोटा होना चाहिए, u का वैल्यू मिनिमम होने के लिए v का वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। तो v मिनिमम इक्वल टू 0 और नियरली इक्वल टू 0, इट इज कंसिडर्ड टू बी नियरली इक्वल टू 0। तो वो अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे बिठा देते हैं कि ना v मिनिमम नियरली इक्वल टू 0, है ना, implies माइनस gm स्मॉल m बाय r प्लस हाफ u मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो implies इसमें इतना इंसाइट मिलता है ना, इतना हमको ना डीप थॉट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सर हाफ एम यू मिनिमम स्क्वायर। u मिनिमम ना, हाँ अरे एम मिनिमम। v मिनिमम 0 हो गया तो ना, तो सर उधर u एम मिनिमम, अच्छा है ना, इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0, ठीक है ना। अब देखो, इससे तो एस के वेलोसिटी मिल जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले कुछ तुमको डिस्कस करना चाहता हूँ, मतलब यू मिनिमम यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे तो वही एस के वेलोसिटी, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो है ये वीई है ना, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ये जो है ये हो गया वीई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली वीई का मतलब क्या है ना, वीई इज इक्वल टू यू मिनिमम इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ये क्या है? एनर्जी, है ना, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बेसिकली क्या है? एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और है ना, और ये क्या है? एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन, है ना। समझ में आया ना। तो इनफाइनाइट सेपरेशन में एनर्जी कितना है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट सेपरेशन में सिस्टम का एनर्जी क्या है? इन्फिनिटी है कि नहीं बच्चों? यस सर। हाँ, अगर इनफाइनाइट सेपरेशन में सिस्टम का जो एनर्जी है वो इन्फिनिटी है, कहां पे? है ना, इनफाइनाइट सेपरेशन में, है ना। द एनर्जी ऑफ ऑफ द सिस्टम, है ना, एट इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है ना, इज 0। इनफाइनाइट सेपरेशन में इंफिनिटी होगा या जीरो होगा? 0 होगा ना। एनर्जी, है ना, ऑफ द सिस्टम एट इनफाइनाइट सेपरेशन, वो क्या है? 0। यस सर। हाँ, और वो किसके साथ बराबर है? एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। समझ यस में आया? सर। तो एस्केप वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है ना, जो कि पूरा सिस्टम का एनर्जी को 0 बना देता है ना। हमें उतना वेलोसिटी देना चाहिए एक पार्टिकल को, सो दैट, है ना, हमें कितना वेलोसिटी देना चाहिए एक पार्टिकल को? हमें बस इतना ही वेलोसिटी देना चाहिए एक पार्टिकल को, सो दैट, है ना, उस पॉइंट पर अर्थ और पार्टिकल का जो सिस्टम बनता है उसका नेट एनर्जी वहां पे 0 हो जाए, इस, है ना, इसके वेलोसिटी आने से, वो पार्टिकल को वेलोसिटी आने से, है ना, उसके पास उतना काइनेटिक एनर्जी आ जाए जो कि टोटल एनर्जी को 0 बना ले। समझ में आया? पार्टिकल को वेलोसिटी देने से पहले
है ना, पार्टिकल और अर्थ जो सिस्टम है इनका एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी है बस उनके पास, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है ना। तो वो नेगेटिव एनर्जी को एस्केप करने के लिए पार्टिकल को वेलोसिटी देना है हमको, क्योंकि कोई भी बाउंड सिस्टम का जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है ना। एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं मतलब, एस्केप वेलोसिटी जब हम दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम एक पार्टिकल को फ्री कर रहे हैं। समझ में आया? तो पार्टिकल को फ्री करने के लिए हमको सिस्टम को, है ना, पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए, है ना, जो कि, है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये है पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम कितना एनर्जी देना चाहिए? मिनिमम तो उतना पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी देना चाहिए क्योंकि उस पॉइंट पर सिस्टम का टोटल एनर्जी को जीरो बना ले। पॉजिटिव बना ले तो और भी अच्छा, पॉजिटिव बना ले तो और भी अच्छा, है ना। अब वो जाके, है ना, वो जाके ना, मतलब, है ना, कुछ वेलोसिटी रिटर्न करेगा, स्पेस में कहीं रुकेगा नहीं, है ना। अब मान लो वो उसका मन किया है अर्थ से बाहर जाने का, ठीक है ना, तो ऐसे ही ना थोड़ी ना जाके कहीं पे रुक जाएगा और जा नहीं पाएगा कहीं पे, है ना, उसको मतलब, है ना, दुनिया भी देखना है ना, ठीक है। तो है ना, तो अगर हमने कुछ ऐसा एनर्जी दे दिया ताकि, है ना, उसके पास फाइनली एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी रहे उसके पास, है ना, या फिर सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाए। जब सिस्टम का टोटल एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब है कि एस्केप करने के बाद भी उसके पास एक अच्छा खासा वेलोसिटी है, जिसके वजह से, है ना, वो पूरा यूनिवर्स भ्रमण कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या? एस्केप वेलोसिटी, जो कि मिनिमम वेलोसिटी है ना, मिनिमम वेलोसिटी, सो दैट द पार्टिकल, है ना, सो दैट द पार्टिकल एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है ना। इन अ ब्रॉडर सेंस, थोड़ा ब्रॉडली अगर उसको देखें, है ना, दैट इज द मिनिमम एनर्जी, सो, है ना, टू सेट द पार्टिकल फ्री, है ना, फ्रॉम द बाइंडिंग, फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ अर्थ। समझ में आया ना? ठीक है। तो मिनिमम, मतलब, है ना, जो मिनिमम वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, उसको कितना मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए, उसका इतना मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए अर्थ के सरफेस पर, जिससे कि उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी आ जाए जो कि जस्ट अबाउट उसका और अर्थ का जो मिलके जो सिस्टम बनता है उसका टोटल एनर्जी को जीरो बना ले। समझ में आया ना? यस सर। सर, हाँ बोलो। पॉजिटिव होगा तो उसके पास कुछ एनर्जी रहेगा, और नेगेटिव होगा तो वो स्किप कर नेगेटिव होगा जाएगा। तो वो वापस आ जाएगा, और क्या। नेगेटिव होगा तो वो एस्केप नहीं कर रहा है ना। एस्केप करने के लिए तो टोटल एनर्जी जो है अर्थ के सरफेस पर, है ना, पार्टिकल और अर्थ का जो कंबाइंड एनर्जी है कम से कम जीरो होना चाहिए। यस सर। हाँ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने, है ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने, रुको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इम्प्लाइज वीई, एस के वेलोसिटी कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 gm/r होल अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 2 gm/r होल अंडर रूट। इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। ये क्या आ गया? एस्केप वेलोसिटी वाला पॉइंट आ गया, है ना। क्लियर है ना? चलो, मैं तुमको एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कंडीशन के हिसाब से लिख सकते हैं ना। वो आइडिया मेरे पास आया स्नेहा श्री के क्वेश्चन से, इसीलिए क्वेश्चन पूछना इतना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बस स्नेहा श्री करती है। बाकी लोगों को लगता है ना कि अरे डांट लेंगे सर, है ना, बेइज्जती हो जाएगा, नहीं पूछते हैं।
डांट अगर सर का नहीं पड़ेगा तो किसका पड़ेगा? हाँ, अब बड़े हो जाओगे तो किसी का डांट पड़ेगा तुमको? नहीं पड़ेगा ना, बहुत मिस करोगे। जब मेरा पढ़ाई खत्म हुआ है ना, तब मैं बहुत दुखी हो गया था। मैं क्लासरूम में बैठकर इमोशनल हो गया था कि यार है ना, ये क्लासरूम को बहुत मिस करेंगे, अपने प्रोफेसर लोगों का डांट बहुत मिस करेंगे। ओके, -GMM/R प्लस हाफ mv²। ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, इसको यू ले लेते हैं। अर्थ के सरफेस का एनर्जी है ना, है ना, ये अगर है ना, हाफ mv² है ना, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, द पार्टिकल एस्केप्स, है ना, द बॉडी विल एस्केप ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि -G∩M⁻m है ना, प्लस हाफ mu²। ये अगर लेस देन 0 हुआ तो द बॉडी विल नॉट एस्केप, है ना, ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी आ गया। ये मतलब है ना, बाइंडिंग एनर्जी, एक बाउंड सिस्टम का एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर ये एनर्जी टोटल एनर्जी है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये सिस्टम एक बाउंड सिस्टम बन के रहेगा। क्योंकि है ना, फॉर है ना, हमने अभी डिस्कस किया ना कि जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, बाउंड सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन को बाइंड होने के लिए न्यूक्लियस के साथ उनका टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी, नेट एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए। सेम चीज होता है ग्रेविटेशन में, ठीक है ना। प्लैनेट को सन से है ना, एक सोलर सिस्टम में बाइंड होने के लिए, इफ द प्लैनेट हैज टू बी बाउंड इनसाइड अ सोलर सिस्टम विद द सन, देन द नेट एनर्जी ऑफ सन एंड प्लैनेट हैज टू बी नेगेटिव, है ना। तो अगर हम लोग अभी अर्थ के सरफेस पर हैं, इफ वी आर बाउंड टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ वी आर बाउंड टू द ग्रेविटेशनल रीजन ऑफ अर्थ, देन है ना, आवर टोटल एनर्जी ना, अर्थ और हमारे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है। अभी वो एनर्जी नेगेटिव है। मेरा अर्थ का जो टोटल एनर्जी है नेगेटिव है ना। तुम लोगों का अर्थ के साथ जो सिस्टम बनता है उसका नेगेटिव है ना, एनर्जी नेगेटिव है। तो टोटल एनर्जी अभी नेगेटिव है। समझ में आया? तो इनमें से कोई भी पार्टिकल और अर्थ सिस्टम को अगर एनर्जी पॉजिटिव मिल जाएगा तो वो पार्टिकल फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस काफी सर। फंडे वाले बातें हैं, है ना। बॉडी विल नॉट एस्केप ग्रेविटेशनल पुल, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस है ना, दिस आर मोर इंपोर्टेंट फॉर नीट। मतलब है ना, तुम्हारा थ्योरी बिल्कुल, एनालिसिस बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वही एनसीईआरटी के अंदर से आएगा, है ना। ये सब एनसीईआरटी के अंदर की बातें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी हर चीज तुमको ऐसे लिख के बताएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, है ना। द बॉडी विल नॉट एस्केप, है ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना, इसके वेलोसिटी भी हो गया और इक्वेशन भी आ गया, कंडीशन जिससे ना ग्रेविटेशनल पुल ना बॉडी एस्केप करेगा नहीं एस्केप करेगा, ठीक है। है ना बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, कल वाले लेक्चर में केपलर्स लॉ पढ़ेंगे।